नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं आपको ले चल रही हूँ द्वारका के यशोभूमि मैदान में, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े पेपर पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पेपरेक्स 2025 का भव्य आगाज हुआ है। इस 17वें संस्करण में 28 देशों के 675 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक और 33,000 जोड़ व्यापारिक आगंतुक शामिल हो चुके हैं, जो भारतीय कागज उद्योग की तीव्र विकास क्षमता का प्रमाण है। 4 दिवसीय यह आयोजन इंडियन एग्रो एंड रिसाइकिल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन और वर्ल्ड पेपर फोरम के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है टिकाऊ, तकनीक संचालित और भविष्य उन्मुख पेपर उद्योग के लिए वैश्विक नेतृत्व को एक साथ लाना। उद्घाटन सत्र में इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पवन खेतान, केंद्रीय राज्य मंत्री बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री श्रीपाद येसो नाइक, वर्चुअली इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पवन अग्रवाल और इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के MD श्री योगेश मुद्रा समेत कई उद्योग नेता उपस्थित रहे। भारतीय कागज उद्योग तेजी से स्थिरता, ऊर्जा दक्षता, रिसाइक्लिंग, कृषि वनीकरण और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। उद्योग की वार्षिक मांग 7-8% की दर से बढ़ रही है। 2030 तक उत्पादन क्षमता 24 मिलियन टन से बढ़कर 32 मिलियन टन होने की संभावना। भारत 68% रिसाइक्लिंग सर्कुलरिटी के साथ वैश्विक टिकाऊ पहलों में अग्रणी। 2028 तक उद्योग का आकार $16.64 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान। केंद्र सरकार की नीतियों जैसे बांस परिवहन पर नियंत्रण मुक्ति और कृषि वनीकरण को बढ़ावा ने कागज उद्योग के कच्चे माल के आधार को मजबूत किया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और किसानों को लाभ मिला है। इस वर्ष पेपरेक्स में JK पेपर, TNPL, ट्राइडेंट ग्रुप, बिल्ड ग्राफिक, आंध्र पेपर, ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर जैसी शीर्ष कंपनियां भी अपने अत्याधुनिक समाधानों और सतत नवाचारों के साथ भाग ले रही हैं। पेपरेक्स 2025 भारत के पेपर उद्योग के लिए सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार, तकनीकी उन्नति और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। A very good morning to all of you. It has been a great privilege and pleasure to be here today to receive this award. And I have been in the industry for more than 50 years, and I have seen from 1970 how the industry has been developing. It is the one that brought huge amount of investment into the industry, and that is what really made this agro. जैसे डेवलप कंट्री जापान में जितना यूज करते 90% कलेक्ट कर लेते हैं, केवल टिश्यू उनका टॉयलेट में जाता है जो टिश्यू। तो हमें एक मैसेज देने की जरूरत है कि एक हमारा चाहे सिगरेट डिब्बी हो, चाहे पान का डिब्बी, मिठाई का डिब्बा हो, तो फाइबर कलेक्शन की जरूरत है। जो फाइबर कलेक्शन होगी 50%। उसके अलावा हमें 1 मिलियन 10 मिलियन का रिपोर्ट करना पड़ता है। तो देश को मैसेज देने की जरूरत है, पब्लिक को देने की जरूरत है कि फाइबर इकट्ठा करें, इम्पोर्ट से बचें और गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे साथ है। First time, the kind of recognition which this industry is getting now. And why is that? Because of our sustainability aspect, because of our environmental friendliness aspect. And what is that? In sustainability, we are using only 3 kinds of raw material in India today. One is wood, the other one is agricultural residue, that is bagasse and wheat straw, and the third one is recovered fiber. These are the 3 raw material. Coming one by one to each of these 3, wood is 100% grown by farmers in their agricultural fields. We are not allowed to cut a single tree from a forest. It's totally banned. 100% wood is being procured from the field, agricultural fields. These trees are grown by farmers. These trees are not cut. These trees are harvested. And these are eucalyptus, poplar, casuarina, so several kinds of varieties. Moreover, paper industry has worked so hard in the last 10 years to develop new clones for these trees. And the biggest advantage of these clones are these are fast growing trees. And number 2, water consumption is very, very good. It will lower than the conventional crops. So today, farmers are able to harvest their tree crops within 3.5 to 4.5 years. And this is in public domain that in the last 5 years, farmers' income has grown tremendously by planting these trees. That is number 1.
And today the percentage, as was told, it is around, I think the percentage with wood-based paper is close to 21-22%. Are organising some 600 plus exhibitions like this all over the world, from China all the way through to South America. Our business is growing, a bit like this industry is growing. And we, earlier this year, invested in buying Hive India, that was the previous owner of PaperX. And we bought the business because we are buying growth. This event is growing, and Informa is a London FTSE 100 PLC, and we invested in buying Hive India in order to become the new owners of PaperX. All the industry leaders are sitting here, and we can't even imagine the largest gathering of industry leaders, people industry advantage. You all have heard about the priority, the challenges, what the industry is facing and what we need. And of course about the place. So you might have heard about notes and stats. So you've heard about the stats at the moment. Officially consumption is 50 kilograms. 4 minutes, what best we can present to this gathering. Somebody asked me yesterday, how do you see future of paper industry? Next 6 months. So that actually goes with this changing global scenario. How do I see? I think the only thing that we can know is that everything has become very unpredictable. 10 years ago, we used to have good time, we used to have bad time, and we used to have average time. Now the industry will have lot of bad time and पैकेजिंग में इसका काफ़ी सहयोग हो रहा है, मगर इंडस्ट्रीज फिर भी आगे पिछड़ रही है, क्या कहेंगे? As an industry, we are still the fastest growing industry in the world. In paper अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर, इंडिया की 13.5% से ग्रोथ हो रही है एनुअली पेपर इंडस्ट्री में. ऑफ कोर्स जो बताया गया, आपने सुना कि 700 से 900 इंडस्ट्रीज, आज 200 इंडस्ट्रीज पेपर मिल्स बंद पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी डिसीजंस अराउंड दैट व्हिच वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट. जैसे आपने जीएसटी का, इम्पोर्टेड जीएसटी का सुना, और जो डंपिंग हो रहा है उसका सुना. सो वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. इसमें थोड़ा हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा. देखिए लग्जरी है, मान के गवर्नमेंट या पेपर न्यूज़ को लग्जरी मानती है कि उसमें 18% 12%, क्योंकि उसकी चीज़ें बनती है वो 0% पे है, जो एजुकेशन पे आती है. क्या है? सो आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक ये कुछ हुआ है उनसे, गवर्नमेंट से मिस हुआ है, बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट. एज यू नो, इट्स बेसिक प्रोडक्ट. पेपर इज यूज इन एवरीथिंग. सो आई एम श्योर दिस विल बी, एंड दे कीप रिव्यूइंग इट. सो हमारा गुंजाइश है गवर्नमेंट से, जब भी अभी नया रिव्यू होगा जीएसटी का, उसमें डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री को वो बेनिफिट दिया, पास ऑन किया जाए. जैसे आज पेपर प्रोडक्ट जो 0% पे है या 5% पे है, पेपर जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है उसको 18% रख के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो बड़ा लॉस है कॉस्ट स्ट्रक्चर में. और इंडियन पेपर को भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसका सपोर्ट होगा अगर वो जीएसटी रेट कम आ जाए तो. इंडस्ट्री में यहाँ पे नया क्या फोकस, क्या है नया यहाँ पे फोकस किस पे है बेसिक? इन द शो में डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज पे है. टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे इसको पेपर को कैसे मोर सस्टेनेबल बनाया जाए, मोर एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, टाइमिंग कम हो, और एक इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए वर्ल्ड ओवर के लिए. दैट्स द फोकस. ठीक है.